नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं आप देखें ये इमारत सतगुरु शरण करीना कपूर खान की ये बिल्डिंग है और उसके बाहर हम मौजूद हैं क्योंकि आज दिन भर इसको लेकर चर्चा में करीना कपूर रहीं और वो तमाम लोग जो करण जौहर की पार्टी में शामिल थे, क्योंकि एक एक करके सभी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। करीना कपूर कोविड पॉजिटिव हुई हैं, उनकी दोस्त अमृता अरोड़ा संक्रमित पाई गई हैं और उससे पहले महीप और सीमा ये दोनों भी जो उस पार्टी में शामिल थी वो कोविड पॉजिटिव हुई हैं। उसके बाद बीएमसी ने हरकत में आते हुए करीना की जो ये बिल्डिंग है यहाँ पर आप देखें इसे सील कर दिया गया है और ये यहाँ पर नोटिस लगाया गया है बीएमसी की ओर से कि किस तरह से एक रहवासी यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाया गया है और तमाम जो लोग हैं वो बीएमसी का सहयोग करें और अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। न सिर्फ इस बिल्डिंग को सील किया गया है, अमृता की बिल्डिंग को भी सील किया गया है और कुल इस मामले में 3 बिल्डिंग्स बीएमसी ने सील की हैं। जो उनके करीबी कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, स्टाफ हो, जो भी उनके साथ उस पार्टी में उस दौरान उनके करीब थे, उनका सैंपल लिया गया है, RT-PCR टेस्टिंग की गई है जिनमें थोड़े भी लक्षण देखे गए हैं और जब तक नतीजे नहीं आते हैं RT-PCR टेस्ट के तब तक के लिए इन बिल्डिंगों को सील किया गया है। और अगर एक बिल्डिंग में, जैसा कि नियम था इसके पहले भी हमने बताया है, एक जगह पर अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा कोविड संक्रमित मरीज मिलते हैं तो उस पूरी बिल्डिंग को सील रखा जाएगा। तो ये सील तभी हटेगी अगर 5 से कम कोविड संक्रमित हो और जो संक्रमित मरीज होगा उसके फ्लैट को या फ्लोर को सील किया जाएगा। लेकिन 5 से ज़्यादा हुए या 5 हुए तो जो ये सील है वैसी बरकरार रहने वाली है। इसी बीच महाराष्ट्र से एक राहत भरे संकेत हैं ओमिक्रॉन मामलों को लेकर। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 20 मरीज महाराष्ट्र में हैं। आप देखिए देश भर में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो महाराष्ट्र से है, लेकिन 9 जो मरीज हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के RT-PCR टेस्ट के बाद वो नेगेटिव आए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी ने उनकी पूरी इमारत को सील कर सैनिटाइज किया और उनके आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग की। अभिनेत्री करीना कपूर कोविड पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी के द्वारा उनके घर पर एक टीम भेजा गया जो पूरे प्रेमिसेस को सैनिटाइज करेंगे और साथ साथ ये नोटिस भी उनके बिल्डिंग में लगा दिया गया कि लोग सुरक्षित रहे और जो कोविड का प्रोटोकॉल्स है, जब कोई केस मिलता है वो माना जाए। तो यहाँ पे लिखा है सामाजिक अंतर रखा, सुरक्षित रहा, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सुरक्षित रहिए। और ये जो है ये करीना कपूर के घर पे बीएमसी के द्वारा ये कार्रवाई किया गया है। दरअसल फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरा होने पर 8 दिसंबर को फिल्मकार करण जौहर के घर पर एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें शामिल लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि करण की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी पार्टी में शामिल हुई संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर और सोहेल खान की पत्नी सीमा खान में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये दोनों ही करीना और अमृता की अच्छी दोस्त हैं। जानकारी के मुताबिक संक्रमण की सबसे पहले पुष्टि सीमा खान को हुई थी। इनके अलावा करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा भी इसी पार्टी में मौजूद थी। कुल 15 लोगों का RT-PCR टेस्ट हुआ है। फिलहाल कुल 3 बिल्डिंगें सील हुई हैं और अगर एक जगह पर 5 या ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सील को कायम रखा जाएगा, नहीं तो नियमतः मरीज के फ्लोर या फिर फ्लैट पर सील लगी रहेगी। हमने 15 से ज्यादा हर व्यक्ति के पीछे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है, सबका टेस्टिंग हो चुका है, उनकी रिजल्ट कल तक आ जाएंगे और जैसे जैसे और भी कोई कॉन्टैक्ट हमको मिलते हैं तो उनका भी टेस्टिंग हम करेंगे और वो जो होम क्वारंटाइन का जो नॉर्म है वो हम पालन करने को उनको मजबूर करेंगे। इधर महाराष्ट्र में 9 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से आजाद हो चुके हैं। 4 से 14 दिसंबर तक यानी 10 दिनों में महाराष्ट्र में 20 ओमिक्रॉन के मरीज डिटेक्ट हुए। भारत में सबसे ज्यादा इनमें से 18 से कम उम्र के 4 बच्चे थे। अब कुल 9 मरीज RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक राज्य में कुल डिटेक्ट हुए 20 मरीजों में 13 ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। बाकी बचे 7 जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उनमें से 4 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। ओमिक्रॉन के असर पर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इस वेरिएंट के लक्षण और स्वरूप को बारीकी से समझने की कोशिश हो रही है। मुंबई से सौरभ गुप्ता के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच वैक्सीनेशन को किस तरह से रफ्तार देने की कोशिश महाराष्ट्र में हो रही है, अब उसकी बात करते हैं। बीएमसी ने एक नई कोशिश करते हुए मुंबई में नाइट वैक्सीनेशन यानी रात के वक्त
अगर कोई वैक्सीन की डोज लेना चाहता हो तो वो ले सकता है। ऐसी भी यहाँ पर योजना शुरू की गई है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के कुछ जिलों में टीका लगवाओ और अवार्ड पाओ जैसी योजना भी शुरू है। मुंबई के कोलाबा इलाके में सोमवार रात को लोग टीका लगाते नजर आए। बीएमसी की ओर से कई इलाकों में नाइट वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इसका फायदा दिलीप कुमार जैसे कई लोगों को हो रहा है जो कामकाज की वजह से टीका नहीं ले पा रहे थे। मैं 9 तारीख से चालू मेरा होने वाला था। हाँ। टाइम नहीं मिला था हमसे। टाइम नहीं मिला। हाँ सर। क्या करते हैं आप? मैं पेंटिंग लाइन से काम करता हूँ। पेंटिंग का काम हाँ करते हैं। सर। तो समय नहीं मिल रहा था। अगर ये नाइट नहीं होता तब नहीं कैसे? तो मैं आज छुट्टी करने वाला था। छुट्टी करने वाला? हाँ, मेरा तेज बोला आज छुट्टी मत लो, थोड़ी छुट्टी कर रतवा लेना। बीएमसी की कोशिश है कि जनवरी के आखिर तक मुंबई में सभी लोगों को टीका लगा दिया जाए। रात की शिफ्ट भी हमने शुरू कर दी है। हर एक वार्ड में कम से कम एक यूनिट ऐसा रहेगा जहाँ पे रात में 10 बजे तक आप वैक्सीन ले पाएंगे। और एक आधा वार्ड अगर बड़ा है या रेलवे लाइन से बटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट भाग में बटा हुआ है, तो उसमें हम 2-2 या 3-3 भी नाइट वैक्सीनेशन सेंटर हम शुरू करेंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अहमदनगर के जामखेड़ में टीकाकरण बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ शुरू किया है। 12 से 24 दिसंबर के बीच टीका लगाने वालों को फ्रिज, टीवी जैसे कई इनाम दिए जाएंगे। जो भी लोग फर्स्ट डोज लेंगे उनको एक कूपन देंगे और लकी ड्रॉ के माध्यम से हम उनको ये चीजें बख्शिश देंगे। इससे ऐसा विश्वास है कि लोग वैक्सीनेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पूरा 100% वैक्सीनेशन 15 दिन में करने का हमारा प्रयास है। महाराष्ट्र में अब तक 12 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं और 4 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। दूसरी लहर में राज्य में कोरोना से बिगड़े हालात के बाद सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी लोगों का टीकाकरण खत्म किया जाए। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा के उम्मीदवारों की जो अपने एक अतिरिक्त प्रयास की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल 2020-21 जो है इनका आखिरी अवसर था परीक्षा में बैठने का, लेकिन कोविड संक्रमित होने या फिर कोविड की वजह से तैयारी न कर पाने की वजह से ये अवसर खो चुके थे और एक और मौका चाहते हैं। सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट है। 33 साल के गौरव मधुबनी से आकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। पिछली साल यूपीएससी परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले गौरव के पिता की कोविड से मौत हो गई। पिता की मौत से दुखी गौरव की तैयारी अधूरी रही और वो कामयाब नहीं हो सके। इससे पहले गौरव 2 बार प्री निकाल चुके थे। ये उनका आखिरी मौका था। गौरव को आईएएस बनने का अपना सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सब ने देखा था कि एक महापलायन होता है, लेकिन हर कोई ये भूल जाता है उस महापलायन में छात्रों का भी महापलायन था। हम अपने घर को जाते हैं ये सोचकर कि हम तो 1 महीने में आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लोग 6 महीने के लिए और साल भर के लिए अपने घरों में बंद रह जाते हैं। हमारे पास हमारी किताबें नहीं होती हैं, फिर भी हम इन सारी दिक्कतों को दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई को चालू रखते हैं। लेकिन इसी बीच 1 महीने पहले, सिर्फ 1 महीने पहले एग्ज़ाम जो 4 अक्टूबर को शेड्यूल था, मैं अपने पिताजी को कोविड हार्डशिप में खो देता हूं। मैं ये सोचता हूं कि पिताजी का आशीर्वाद है, एग्ज़ाम अच्छा चला गया। मैं भावनाओं में रहता हूं। 3 घंटों के ड्यूरेशन जो फर्स्ट और सेकंड पेपर में रहता है, मेंटल फ्लक्स में रहता हूं। पूरे 3 घंटे रोता हूं मैं और मेरा सेकंड पेपर खराब हो जाता है। गोरखपुर के रहने वाले ज्ञानेंद्र का भी ये यूपीएससी परीक्षा देने का आखिरी मौका था। परीक्षा से 2 दिन पहले उन्हें कोविड हो गया और वो परीक्षा नहीं दे पाए। हमारा क्या गलती है? अगर हम कोरोना पॉजिटिव हो गए तो आप हमें एग्जाम नहीं देने दोगे? ये तो सीधा सीधा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। कोरोना हुआ तो एग्जाम नहीं दे पाया। हाँ, एग्जाम नहीं दे पाया। सरकार ने मुझे एग्जाम नहीं देने दिया। मैं तो एग्जाम देना चाहता था। देश भर में यूपीएससी के लगभग 30,000 अभ्यर्थी हैं जिनकी मांग है कि उन्हें सरकार यूपीएससी देने का एक और मौका दे, लेकिन सरकार से अब तक इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। इन लोगों ने कोर्ट का भी रुख किया, जिसमें कोर्ट ने कोई आदेश तो नहीं दिया पर सरकार को सलाह दी कि इन पर उदार नजरिया रखे। पर उदार दृष्टिकोण रखना तो दूर की बात, प्रदर्शन करने पर पुलिस इन्हें कई बार
हिरासत में ले चुकी है। ना आप बात जो है वो आप डिजिटल मीडियम पे सुनेंगे, ना आप ग्राउंड पे सुनेंगे, ना आप हमसे मुलाकात करेंगे। 8 या 9 महीने से हम लोग अगर गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करना चाह रहे थे, ना हमें कोई अपॉइंटमेंट मिलती है, ना बात करने को कोई तैयार होता है। डिटेन हुए, पुलिस ने क्या डिटेन किया? जी हम लोग 3 बार डिटेन हो चुके हैं। यूपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा संसद में एनसीपी सांसद फौजिया खान उठा चुकी हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इनमें से कई बार किसी ने प्री निकाला है, किसी ने मेंस भी निकाला है, और पिछला साल इनका आखिरी अवसर था। सोचिए कोविड आ गया तो उसमें इन छात्रों की क्या गलती है? जब कोविड के लिए सरकार तैयार नहीं थी, जब सरकार लोगों को बेड ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवा पाई, तो ये लोग उस त्रासदी में कैसे तैयारी कर लेते? जब कोविड से कोई खुद ग्रसित था, किसी के परिवार में मौत हो गई, किसी के पिता की मौत हुई, किसी की माता की, तो ऐसे में क्या ये लोग उस मनस्थिति में एग्ज़ाम क्लियर कर पाते? बड़ा सवाल है। बस यही मांग है इनकी कि सरकार इनको एक और मौका दे दे। सहयोगी सुशील राठी के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले हैं उसका आंकड़ा अब 28 पहुंच चुका है। 8 और नए मामले आज सामने आए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 7 नए मामले मुंबई से हैं। देश प्रदेश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।